Good evening, all of you. I would like to thank Jitendra here for giving you words of wisdom. मैं सबसे पहले आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप यहाँ पे बैठे हैं तो आपने पहला पड़ाव, जैसे आशीष सर कह रहे थे, ये डिटर्मिनेशन शो करिए यहाँ पर आने की कि हाँ हमें भी आईएएस बनना है। तो ये जो पहले दिन का जज्बा है और जो जब तक आप बन नहीं जाते तब तक इसको कायम रखिएगा। हैव फेथ इन योरसेल्फ, हैव बिलीफ इन योरसेल्फ। हमेशा एक पॉजिटिव एटीट्यूड लेके चलिए कि नहीं मैं निकालूंगा ही। आपके कई दिन ऐसे आएंगे जहाँ पे आपको लगेगा नहीं यार अब नहीं हो पाएगा, बस बहुत हो गया, बट यू हैव टू पुल योरसेल्फ अप। किस तरह से मोटिवेट करते हो ये तुम पे डिपेंड करता है। अपने पेरेंट्स से बात करो, अपने फ्रेंड से बात करो, दैट विल बी मोर एनकरेजिंग टू यू, बट यू हैव टू जस्ट कीप योर बोट मूविंग इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। अब इस एग्जाम में क्रैक करने के लिए शॉर्टकट्स तो कोई है नहीं। सो व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज दैट यू वर्क हार्ड। एक विल है तुम्हारे पास और एक हार्ड वर्क है, बट इस हार्ड वर्क के साथ साथ एक स्मार्ट वर्क भी है। नाउ अब मैं आपको अपना ही एग्जांपल देता हूँ। मैं 2012 में आया था और मैं तैयारी कर रहा था। नाउ इन फर्स्ट ईयर व्हाट आई यूज्ड टू डू इज मैं सारी एनसीईआरटीज पढ़ रहा हूँ, सारी किताबें पढ़ रहा हूँ, बट आई डिडंट हैव एनी मेंटर। कोई मुझे गाइड करने वाला नहीं था, बस मैं खुद अपने आप पढ़ता ही रहता था। बट आई फेल्ड इन दैट ईयर बिकॉज मेरे पास एक पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी नहीं थी। बट नेक्स्ट ईयर आई मेट खान सर एंड उन्होंने मुझे बताया कि किस तरह से तुम्हें प्री को क्लियर करना है। यू डोंट हैव टू गो फॉर सो मेनी बुक्स। इसी तरह से मेंस में आंसर राइटिंग का क्या एम्फेसिस होता है, किस तरह से इंट्रोडक्शन देते हैं, कैसे थ्रो बनाना है। इंट्रोडक्शन कोई इनोवेटिव चीज नहीं है, तुम्हें क्वेश्चन से ही निकाल के तुम अपना इंट्रोडक्शन बना सकते हो। जैसे हम सोचेंगे यार कोई बहुत बढ़िया सी लाइन सोचता हूँ, जो मेरे कोट आया हो उसको मैं लिखता हूँ, तो ऐसा नहीं होता है। तुम जो क्वेश्चन है उसी से तुम इंट्रोडक्शन भी बना सकते हो। तुम्हारे पास कंटेंट सबके पास होता है। मान लो जैसे राजस्थान या हरियाणा में एक लोकल पंचायत वाला लॉ है कि मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन वाला, कि क्या ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। अब सबको पता होगा कि इसके प्रोज क्या हैं, सबको पता है इसके कॉन्स क्या हैं, और एक ओपिनियन बना रखा है सबने। तो क्या अगर सब लोग आंसर लिखे तो सबको बराबर नंबर मिलेंगे? बिल्कुल ऐसा नहीं है। तो डिफरेंस कहाँ पर आता है कि एक इंट्रोडक्शन आपने ढंग का दिया हो, एक बॉडी और आपकी अच्छी हो, और एक कंक्लूजन जो एक मेजर इम्पैक्ट क्रिएट करे। तो ये डिफरेंस जो है ये खान सर ने मुझे सिखाया है। अब इस साल मैंने कहा सर, खान सर कि आप ये जो स्ट्रेटेजी अपनी आंसर राइटिंग वाली, क्योंकि सर का बैच बहुत छोटा है और ये बहुत कम लोगों पे कंसंट्रेट करते हैं, इसलिए यहाँ का सक्सेस रेशियो भी आई थिंक इट इज द हाईएस्ट इन द कंट्री। आप जितने भी ये डेली कोचीवाला कोट एंड कोट जितने सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, आप उन्हें देखिएगा, उनके अगर सिलेक्शंस हो रहे हैं तो आप उनके यहाँ एनरोल्ड कैंडिडेट्स भी देख लीजिएगा। बट उसके कंपैरिजन में केएसजी जो बच्चे एनरोल करता है 150 का बैच होगा और उसमें से वो 20-25 निकाल देंगे। ऐसा रेशियो आपको हार्डली कहीं देखने को मिलेगा। तो डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंस ये है कि खान स्टडी ग्रुप में खान सर का जो पर्सनल इंटरेक्शन होता है, यहाँ पे रचित राज सर से मेरी बात हो रही थी, तो वो बताते थे कि खान सर के साथ वो लिटरली घंटों बैठे रहते थे एक एक पॉइंट को सुधारने के लिए, कि मैं कैसे ये आंसर सही करूं, सर यहाँ पे क्या कमी रह गई, वहां पे क्या कमी रह गई। और खान सर डेडिकेटेडली उन्हें सपोर्ट करते थे। अगर आप इस इंस्टीट्यूट से रैंकर्स देखें, टॉपर्स देखें, तो यू विल फाइंड वन थिंग कि इनके मेंस में आंसर राइटिंग में मार्क्स बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, दीज आर AIR 1 भी यहीं की है, AIR 2 भी यहाँ की है, AIR 24 भी यहीं की, और बाकी जितने भी रैंकर्स हैं उनके भले ही इंटरव्यू में मार्क्स कम हो सकते हैं, बट आप देखेंगे कि मेंस में उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म करा है। तो उसका कारण ये है कि उन्होंने आंसर राइटिंग पे फोकस करा है। देखिए, आपका सिलेक्शन होना या ना होना ये एक ही बात पे डिपेंड करता है, आप मेंस में कैसे परफॉर्म करते हो। प्री की ऑलरेडी स्ट्रेटजी मेरे दोस्तों ने शेयर कर दी है, सो आई वुड नॉट लाइक टू गो डीप इनटू दैट, बट आई वुड लाइक टू टेल यू कि मेंस में क्या करना है। आपका सिलेक्शन या ना होना ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि आप आंसर राइटिंग कितनी अच्छी करते हो, आपका इंट्रोडक्शन कैसा है, बॉडी कैसी है, कंक्लूजन कैसा है। ये एक डिफिकल्ट टास्क नहीं है, कोई भी कर सकता है, बतौर ये कि आपको एक मेंटोर मिले, आपको बताने वाला मिले और आपकी कमियां बताने वाला मिले, कैसे इंप्रूव कर सकते हैं।